नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर है आरपीएफ की क्लास लेके दोस्तों। चाहे आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, चाहे कांस्टेबल की दोस्तों, आज ये हमारी आरपीएफ की दोस्तों तीसरी क्लास है दोस्तों। कौन सी? तीसरी क्लास है, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों प्लेलिस्ट का दोस्तों, ठीक है। हमारा टारगेट 50 क्लासेस का दोस्तों, और इन 50 क्लासेस के अंदर मैं आपके हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा जो एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। ये 100% की गारंटी है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप डेली 8 PM पर ये क्लास देखते हैं। 8 PM डेली क्लास आती है जीके जीएस की दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, हर क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो एक बार फिर से हम तैयार है दोस्तों, जीके जीएस को फोड़ने के लिए तैयार है ना सभी स्टूडेंट्स? चलिए, आपकी स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन नंबर 586 बताइए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? बताइए। कांडला बंदरगाह, बंबई बंदरगाह, विशाखापट्टनम या चेन्नई बंदरगाह? दोस्तों, बंदरगाह को इंग्लिश में पोर्ट बोलते हैं, PORT, पोर्ट, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बताइए इस प्रश्न के लिए क्या ऑप्शन होने वाला, आप लोग कमेंट करेंगे। देखो, सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे दोस्तों। देखो, अगर आपको एग्जाम में जीके जिसके 50 में से 50 करना है दोस्तों, तो डेली क्लास लीजिए, मैं एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। तो बंदरगाह को मैंने जैसा आपको बताया कि इसको इंग्लिश में पोर्ट बोलते हैं, PORT, पोर्ट, जहां पर आया तो निर्यात किया जाता है सामान का, ठीक है दोस्तों। तो अगर बात करें दोस्तों कांडला बंदरगाह की, दोस्तों कांडला बंदरगाह की बात करें दोस्तों, ये गुजरात में दोस्तों, कहां पर है? गुजरात में दोस्तों। इसको गुजरात में आप कांडला बंदरगाह नहीं कहा जाता, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? कमेंट करिए दोस्तों। दीनदयाल बंदरगाह दोस्तों, क्या कहा जाता है इसका? अब अन्य नाम क्या? अदर नेम, अन्य नाम इसका क्या? दीनदयाल बंदरगाह दोस्तों, ठीक है। अन्य नाम दीनदयाल बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह, अब इस नाम से जाना जाता है, दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बंदरगाह, ठीक है मित्रों। आपको पूछा सबसे गहरा बंदरगाह, तो दोस्तों ये विशाखापट्टनम है दोस्तों, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह। और ये किस राज्य में पड़ता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में मित्रों? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अगर भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ ले, ये तो गहरा पूछ ले, अगर बड़ा बंदरगाह पूछ ले तो वो बंबई बंदरगाह है। कहां पर है ये? महाराष्ट्र का दोस्तों, बंबई बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह महाराष्ट्र का। चेन्नई बंदरगाह दोस्तों आप सभी को पता, तमिलनाडु में दोस्तों। कहां पर? तमिलनाडु में। आप सभी को पता होगा कि हमारे भारत के दोस्तों 9 बड़े बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं, और 200 छोटे बंदरगाहों में से 53 बंदरगाह तो बंबई में है दोस्तों, है ना। और 9 बंदरगाह में से 3 बंदरगाह तो तमिलनाडु के हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे तूतीकोरिन हो गया, ठीक है, और चेन्नई बंदरगाह हो गया, और एल्लोर बंदरगाह हो गया। ये सारे के सारे आपके चेन्नई में 3 बड़े बंदरगाह देखने को मिलेंगे। आपको गहरा बंदरगाह पूछा तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले, बाकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 587 बताएंगे मेरे सभी स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट्स बताएगा दोस्तों। अगर जीके जीएस को तोड़ना है तो हर एक क्लास को अटेंड करेंगे, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। आप क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर क्लास को लीव कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको पूरा अंत तक वॉच करना है। इंपॉर्टेंट क्लास लेके आता हूं डेली, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की आप लोगों को। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा दोस्तों? कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताएं दोस्तों। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों अगर बात करें नवेगांव, ठीक है, तो नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किसमें दोस्तों बताइए? तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे, एको राष्ट्रीय चंदेल राष्ट्रीय उद्यान, चंदेल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, चंदेल राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव दोनों के दोनों महाराष्ट्र में है दोस्तों। कहां पर है? महाराष्ट्र में है दोस्तों। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान बहुत पूछा जाता है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर देखने को मिलेगा गुरुजी? ये तो झारखंड में देखने को मिलेगा, ठीक है मित्रों। अगर बात करें गुरुजी उत्तर प्रदेश में भी तो बताओ। उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक तो ध्यान रखेंगे, दूध राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा है ना, दुधवा राष्ट्रीय, दुधवा और चंद्रभागा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रभागा राष्ट्रीय उद्यान, चंद्रभागा उद्यान, ठीक है। तो ये दोनों उद्यान आपको यूपी में देखने को मिलेंगे दोस्तों। ये द है, ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में सुल्तानपुर और कालेसर, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं वही बताऊंगा जो आपको एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे दोस्तों, कालेसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 588 बताइए,
थायराइड ग्रंथि की वृद्धि विनियमन का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? बताइए। TSH या ADH या FSH? बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, कमेंट करिए कौन सा हार्मोन है दोस्तों। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि हमारे शरीर में रुधिर का उत्पादन कहां पर होता है, मतलब खून कहां पर बनता है, खून का निर्माण कहां पर होता है? बताइए दोस्तों। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन कहां होता है? आप सभी को पता होना चाहिए गुरुजी, हमारे शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है दोस्तों, बोन मैरो में दोस्तों, ठीक है। अस्थि मज्जा, हिंदी बोले तो अस्थि मज्जा में खून का निर्माण होता है। खून के निर्माण की प्रक्रिया कहां पर होती है? अस्थि मज्जा में दोस्तों, ठीक है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर आप लोग LTH हार्मोन को टिक करेंगे, बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 589 देखिए। आईसीसी द्वारा हाल में ही किसे ICC T20 विश्व कप अंबेडकर के रूप में नियुक्त किया गया? AB डिविलियर, शाहिद अफरीदी, ड्वेन ब्रावो, सुरेश रैना? कमेंट करिएगा दोस्तों। AB डिविलियर की बात करें दोस्तों, ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी थे दोस्तों, 360 के नाम से जाने जाते हैं, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, इनको 360 के नाम से जाना जाता है। शाहिद अफरीदी दोस्तों पाकिस्तान के प्लेयर हैं, पाकिस्तान के, ठीक है। डेन ब्रावो दोस्तों वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, वेस्ट इंडीज। ये किसके प्लेयर है? वेस्ट इंडीज। सुरेश रैना अपने भारत के हैं भाई, इंडिया के, ठीक है मित्रों। तो आपको पूछा ICC T20 विश्व कप के अमृतसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? गुरुजी शाहिद अफरीदी को। यहां पर आप लोग बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 590। क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अमृत सरोवर की स्थापना किस गुरु ने करी थी दोस्तों? बताइए। गुरु अमरदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव? कमेंट करेंगे। ये सिखों के पहले गुरु थे दोस्तों, ये सिखों के पहले गुरु थे, ठीक है। और गुरु अमरदास सिखों के दूसरे गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। ये आपको गुरुओं का क्रम अच्छे से याद होना चाहिए। आपको पूछा दोस्तों अमृत सरोवर की स्थापना किस गुरु ने करी है, तो यहां पर आप लोगों के लिए जवाब हो जाएगा गुरु अमरदास ने दोस्तों। गुरु अमरदास ने किसने करी है दोस्तों? गुरु अमरदास ने। अमृत सरोवर की स्थापना किसने करी मित्रों? गुरु अमरदास ने ही करी ना दोस्तों। ये गुरु अमरदास दोस्तों सिखों के तीसरे नंबर के गुरु हैं, ठीक है। यहां पर आप तीसरे करिए, तीसरे नंबर के गुरु हैं, ठीक है, गुरु अमरदास, ठीक है दोस्तों। अमृत सरोवर की स्थापना इन्होंने ही करी है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और गुरु नानक देव की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखना इनका जन्म दोस्तों करतारपुर में होता, तलवंडा नामक शहर में होता, तलवंडा नामक है ना, तलवंडी नामक शहर में इनका जन्म दोस्तों, तलवंडी नामक शहर में होता है। क्या होता है? जन्म होता है तलवंडी नामक शहर में। और इनकी मृत्यु की बात करें दोस्तों, इनकी मृत्यु दोस्तों इन्हीं ने बचाया था, करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, मृत्यु इन्होंने ही बचाया था, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। इनकी क्या हुई थी दोस्तों? यहां पर मृत्यु हुई थी, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों क्या किया था? लंगर व्यवस्था को शुरू करवाया था दोस्तों। किसने? इन्होंने लंगर व्यवस्था को शुरू करवाया था। इनकी एक पुस्तक है मित्रों, इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है जपूजी, उस पुस्तक का नाम है जपूजी, ठीक है। इनके एक पुत्र है श्रीचंद्र, जिसको उदासी संप्रदाय का जनक कहा जाता है। गुरु अर्जुन सिंह सिखों के 5वें गुरु थे दोस्तों, जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर ने इनकी हत्या कर दी, इन्हीं को सच्चा बादशाह कहा जाता है। गुरु अर्जुन देव को ही क्या कहा जाता है? सच्चा बादशाह। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बादशाह गुरु अर्जुन देव से, कौन सा क्वेश्चन है गुरुजी? वो क्वेश्चन ये है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने करी है? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना करी है, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना करी है मित्रों, आदि ग्रंथ की, ठीक है। तो यहां पर ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ क्वेश्चन नंबर 591। निम्न में से कौन सा नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है? ये बताइए, देखते हैं कौन अच्छे से बताता दोस्तों। ये बताइए दोस्तों, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़ीसी दोस्तों। सादीर किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? भारतनाट्यम का सादीर प्राचीन नाम है, सादीर के नाम से जानता है, ये इसका प्राचीन नाम है मित्रों, ध्यान रखिएगा, प्राचीन नेम है दोस्तों सादीर, ठीक है दोस्तों। बताइए और क्या होगा इसका जवाब? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भारतनाट्यम तमिल का, मणिपुरी दोस्तों। इसका सही जवाब कौन सा? मणिपुरी नहीं होगा दोस्तों। ये मणिपुरी दोस्तों वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते थे, वैष्णव संप्रदाय, ठीक है मित्रों, ध्यान रखिएगा। आपका सही जवाब ओडिसी नृत्य हो जाएगा दोस्तों, ओडिसी नृत्य। यहां पर आप लोग कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे? गुरुजी डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। ये नृत्य दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण के लिए किया जाता है, भगवान श्री कृष्ण के लिए किया जाता है, श्री कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण के लिए। ये नृत्य किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण
श्री कृष्ण से संबंधित है मित्रों। ओडिशा ओडिशा का शासनित्य, मणिपुर मणिपुर का शासनित्य, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शासनित्य, भरतपुर तमिलनाडु का शासनित्य। ठीक है, कुछ प्रसिद्ध कलाकार के नाम सुन लीजिए, जैसे भरतनाट्यम में आप सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, टी बाला सरस्वती, वैजंती माला, रुक्मणी देवी, अरुंधर, एम के सरोज, एस के सरोज। ठीक है, ये सारे भरतनाट्यम के। कुचिपुड़ी के भी ध्यान रखिए, जैसे राजा रेड्डी पूछ लेते हैं, राधा रेड्डी, शोभना नायडू वगैरह ऐसे पूछ लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से रंगास्वामी कप किस खेल से दिया जाता है, किस खेल में दिया जाता है रंगास्वामी कप, बताइए। टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, क्रिकेट। और ये किस दोस्तों, किस, पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें ये जो कप किस में दिया जाता है। आगे हमारे और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, उसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दूंगा। बताइए, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्लास के अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। बात करते हैं गुरुजी रंगास्वामी कप की दोस्तों। ठीक है, तो और कप भी ध्यान रखना, जैसे सिंधिया कप में जो इंपॉर्टेंट कप लिख रहा हूं वो ध्यान रखिए। जैसे सिंधिया, जैसे मैंने यहां पे लिखा आपके लिए सिंधिया कप, सिंधिया। और देखिए जब बैटन, सिंधिया, बैटन, इंदिरा, सिंधिया, बैटन, इंदिरा, सिंधिया, बैटन, इंदिरा कप, इंदिरा कप है ना कप। ठीक है, ये कप है सिंधिया, बैटन, इंदिरा कप। और नेहरू ट्रॉफी, जो भी नाम लिख रहा हूं ध्यान रखिएगा, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, और सिंधिया, बैटन, इंदिरा कप, नेहरू ट्रॉफी। और आप ध्यान रखेंगे मेजर ध्यानचंद्र ट्रॉफी, यहां पर लिख रहा हूं और इंपॉर्टेंट, मेजर ध्यानचंद्र ट्रॉफी, मेजर ध्यानचंद्र ट्रॉफी, मेजर ध्यानचंद्र ट्रॉफी। और नाम ध्यान रखें, रणजीत सिंह ट्रॉफी, रणजीत सिंह ट्रॉफी, रणजीत सिंह ट्रॉफी। ये सभी के सभी कप और ट्रॉफी, ये सभी के सभी कप और ट्रॉफी, ये सभी के सभी दोस्तों ध्यान रखेंगे हॉकी के खेल में दी जाती है दोस्तों। ठीक है, हॉकी के खेल में आपको सिंधिया कप, बैटन कप, इंदिरा कप, नेहरू ट्रॉफी, मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी और रणजीत सिंह ट्रॉफी, ये सभी आपको हॉकी में दिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ क्वेश्चन नंबर 593, बताइए ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू दोस्तों? बताइए दोस्तों क्या होगा, सभी इसका जवाब बताएंगे। ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू की दो पुस्तकें ध्यान रखेंगे, एक तो दोस्तों सोवियत इंडिया, सोवियत संघ, और दूसरी ध्यान रखेंगे दोस्तों, दूसरा भारत एक खोज, भारत एक खोज दोस्तों, भारत एक खोज। अभी आप मुझे बताएंगे हाल में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई थी दोस्तों? बताइए दोस्तों, अभी मनाई गई ये तिथि। ठीक है, करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है। महात्मा गांधी जी की हिंद स्वराज और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, जो कि पूरी की पूरी किस भाषा में है गुरुजी? ये तो गुजराती भाषा में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बताइए दोस्तों ब्रोकन विंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहां पर आप लोग सरोजिनी नायडू टिक करेंगे दोस्तों। ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष रही है, या आप लोग कमेंट करिए। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए सरोजिनी नायडू दोस्तों कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष रह चुकी हैं। यहां पर आपके लिए बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। जिन भी स्टूडेंट ने बी ऑप्शन को करेक्ट किया उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी तैयारी करी है दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर आप सभी को पता, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी करें, चाहे आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, दोनों में जीके जीएस का दबदबा हाई लेवल पर है दोस्तों। 50% योगदान किसका? जीके जीएस का। तो आप अपनी जीके जीएस को इतनी अच्छे से मजबूत करिए कि क्वेश्चन देखते ही हम फोड़ के आ जाएं। ठीक है, आप फोड़ोगे अगर आप डेली क्लास लेते हो तो। ठीक है, मैं कह रहा हूं आपके हर इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा। वसा का पाचन निम्न में से किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा, प्रोटीनेज के द्वारा, एमाइलेज के द्वारा या लार के द्वारा? कमेंट करिए, बताइए दोस्तों वसा का पाचन निम्न में से किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा, प्रोटीनेज के द्वारा, एमाइलेज के द्वारा या लार के द्वारा? तो यहां पर आप टिक करेंगे लाइपेज के द्वारा। गुरुजी ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 595। देइंग पटकाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम और बिहार। स्टार्ट करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। गुरुजी अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसमें सोलुंग उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। सोलुंग उत्सव। ठीक है, सोलुंग के बाद गुरुजी और कौन सा मनाया जाता है? इसमें ड्री उत्सव मनाया जाता है गुरुजी, ड्री उत्सव।
ड्री उत्सव, मोपिन उत्सव है ना, मोपिन हो गया, मोपिन, ड्री उत्सव और मोपिन। ठीक है गुरुजी, बात करें आंध्र प्रदेश की तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो बहुत बार पूछा गया दोस्तों। ठीक है, और कल्याणोत्सव, कल्याणोत्सव, ठीक है, कल्याणोत्सव बहुत बार पूछे गए उत्सव है। विशाखा उत्सव भी यहीं पर है, यहीं पर है दोस्तों, विशाखा उत्सव, विशाखा, विशाखा उत्सव, विशाखा उत्सव। एक और है येम्मा, येम्मा लेवा जतारा उत्सव दोस्तों, वो भी पूछा जाता है। असम में आप बिहू उत्सव भी और शास्त्रीय नृत्य भी है दोस्तों, है ना, लोक नृत्य भी है, बिहू, अंबुबाची, 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 करम पूजा, अंबुबाची, करम पूजा, करम पूजा। ठीक है, और आपके देइंग पटगई, तो ये आपके असम का है दोस्तों। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, जिन भी ऑप्शन स्टूडेंट ने सी ऑप्शन को लॉक किया बिल्कुल सही किया है। बिहू में दोस्तों सरहुल, सरहुल, लाई चकेवा, ठीक है, सरहुल ध्यान रखना, ज्यादा सरहुल पूछा जाता है। तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट उत्सव है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 596। मित्रों अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दिया करें दोस्तों। आप लोग के लाइक करने से हमें पता चलता है कि आपको क्लास अच्छे से समझ में आ रही है, कोई भी डाउट नहीं है, बस आप लोग रेस्पॉन्स तो किया करें मित्रों। ठीक है, अब देखो दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि गुरुजी अभी तो टाइम बहुत है, आराम से पढ़ेंगे, वो सोचते कि अब पढ़ेंगे अब पढ़ेंगे, उनका वो समय आता ही नहीं है दोस्तों। इसलिए जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना है ना मित्रों, वो अभी से ही पढ़ रहे हैं। अगर सिलेक्शन लेना है तो डेली ये क्लास देखिए दोस्तों। ठीक है, निम्न में से थाईलैंड की राजधानी कौन सी बताइए? बीजिंग, बैंकॉक, ढाका, थिम्पू। बात करें दोस्तों बीजिंग की, बीजिंग की, गुरुजी बीजिंग की बात करें तो ये चीन की राजधानी है, चीन की कैपिटल है मित्रों, चीन की कैपिटल है। ठीक है, ढाका किसकी है गुरुजी? ये तो ढाका तो बांग्लादेश की है, टका मुद्रा है इसकी। ये किसकी है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। और इसकी करेंसी क्या है? मुद्रा कौन सी है इसकी? मुद्रा इसकी टका है, टका, टका इसकी मुद्रा है। ठीक है, थिम्पू किसकी कैपिटल है? भूटान की गुरुजी, भूटान की। अब बचा क्या? बैंकॉक। अभी बैंकॉक किसकी कैपिटल है गुरुजी? बैंकॉक है आपके सामने पूछा क्वेश्चन थाईलैंड की, इसकी कैपिटल क्या है भाई? थाईलैंड, यानी कि बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। सॉरी, बैंकॉक, बैंकॉक है। थाईलैंड की कैपिटल क्या है मित्रों? बैंकॉक है। बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 597 का जवाब देंगे। हर क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में दिया करें मेरे सभी प्यारे सिपाहियों, जल्दी से कमेंट दिया करें। निम्न में से किस देश ने भारत को नई पीढ़ी के परमाणु ईंधन, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन, देने की घोषणा करिए? यहां से आप इंपॉर्टेंट टिक करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। इजराइल, इंग्लैंड, फ्रांस या रूस? बताइए दोस्तों, किस देश ने भारत को नई पीढ़ी के परमाणु ईंधन की देने की घोषणा करी है? यहां पर कौन सा? सी डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। रूस था दोस्तों। वो कौन सा देश है भाई? रूस देश है दोस्तों, जिन्होंने भारत को नई पीढ़ी के परमाणु ईंधन देने की घोषणा करी है। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 598 बताइए, बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों के साथ दिया था, शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। महाविनिष्क्रमण, निरंजना, धर्म चक्र परिवर्तन या महापरिनिर्वाण? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो आप सभी बताएंगे। अगर बात करें दोस्तों महाभिनिष्क्रमण की, निष्क्रमण की, तो यहां से आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहां पर गौतम बुद्ध ने गृह त्यागा था दोस्तों। क्या त्यागा था? यहां पर लिखिए गृह त्याग। अब मुझे आप ये कमेंट करके बताइए कि इन्होंने गृह त्याग कब किया था, किस वर्ष की आयु में किया था? इन्होंने गृह त्याग किया था। अब गुरुजी गृह त्याग किस वर्ष की आयु में किया था? गुरुजी 29 वर्ष की आयु में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं मित्रों? महाभिनिष्क्रमण। ये वही निरंजना नदी है दोस्तों, ये निरंजना एक नदी है दोस्तों, जहां पर गौतम बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उरुवेला, बोधगया बिहार में, बोधगया बिहार में, बोधगया कहां पर है? बिहार में। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। ठीक है, ठीक है मित्रों, पीपल के वृक्ष के नीचे दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों महापरिनिर्वाण क्या है दोस्तों? किसी को पता है महापरिनिर्वाण क्या है? किसी को पता है क्या? और दोस्तों धर्म
धर्म चक्र परिवर्तन दोस्तों, तो आप यहां पर क्या क्या टिक करेंगे ऑप्शन, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। जो आपको पूछा है ना, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था वो था, तो उसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तनम। यहां पर उनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों। मृत्यु कहां पर हुई थी, कमेंट करिए। कुशीनगर यूपी में दोस्तों। कहां पर हुई थी, कुशीनगर में दोस्तों, कुशीनगर में। तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते जो आपके सामने, ठीक है। तो इसका सही जवाब सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सॉरी 599, येंग्याप दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब बताएं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये होगा दोस्तों आपके सिक्किम का दोस्तों, नाथुला दर्रा भी सिक्किम का है, नाथुला दर्रा, ठीक है। उत्तराखंड में दीफू माना नीति, उत्तराखंड में दीफू माना नीति दर्रा, ध्यान रखना, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। तो यहां पर आप लोग बी ऑप्शन को टिक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 600, बहुत ही आज हमारा ये 600वां क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए आरपीएफ भर्ती 2024 की प्लेलिस्ट बनाई है जीके जीएस की। अगर वो प्लेलिस्ट देखकर चले जाते हैं तो आप लिख कर ले लो 100%। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा दोस्तों। किस काल को भारतीय युग का स्वर्ण काल कहा जाता है, मगध काल को, मौर्य काल को, गुप्त काल को, मुगल काल को। यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। पहले इसका आंसर है गुप्त काल। गुरुजी बात करो यहां से गुप्त काल की, यहां पर मैं लिख देता हूं गुप्त काल। यहां पर क्या लिखा मित्रों मैंने, गुप्त काल। सबसे पहले इसके संस्थापक कौन है भाई, संस्थापक सबसे पहला कौन आता भाई, श्री गुप्त। कौन है भाई, श्री गुप्त। कौन है मित्रों, श्री गुप्त। उसके बाद आएंगे घटोत्कच। कौन है भाई, इसके बाद कौन है, घटोत्कच। यहां पर लिख देता हूं घटोत्कच। उसके बाद आते हैं कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। ये वही चंद्रगुप्त प्रथम है, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है, जिनको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अगर आपको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो चंद्रगुप्त प्रथम है मित्रों, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। ये वास्तविक संस्थापक हैं दोस्तों गुप्त वंश के। उनके बाद दोस्तों कौन आता है, इनके बाद समुद्रगुप्त आते हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त, ठीक है दोस्तों। इनके बाद कौन आता है, समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और इनको भारत का नेपोलियन किसने कहा था, आप लोग कमेंट करेंगे। इसके बाद कौन आते हैं, समुद्रगुप्त। कौन आते हैं मित्रों, समुद्रगुप्त। दोस्तों इनको वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है चंद्रगुप्त को, क्योंकि दोस्तों जो गुप्त वंश था उसकी जो पहचान और विस्तार इन्हीं के शासनकाल में मिली थी दोस्तों, इसीलिए इनको चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेस कम पड़ रहा तो मैं आपको और बताता, समुद्रगुप्त के बाद आता चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमार गुप्त आता जिसने विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद स्कंदगुप्त आता, फिर गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 600 देखिए, निम्न में से भारत की सबसे लंबी झील, वेम्बनाड झील, पेरियार झील, अष्टमुडी झील और कोलेरू झील। ये तीनों की झीलें दोस्तों केरल की है दोस्तों। कहाँ की है, केरल की। और आप सभी को पता है केरल की झीलों को हम क्या बोलते हैं, क्यार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यार बोलते हैं। इनकी झीलों को, केरल की जो भी झीलें होती हैं उनको हम झीलें को क्या बोलते हैं, क्यार। क्या बोलते हैं मित्रों, क्यार। और ये सभी लैंगून प्रकार की झील होती है। और लैंगून झील किस प्रकार की होती है, खारे पानी की झील। कोलेरू झील दोस्तों आंध्र प्रदेश की है। ये किसकी है, आंध्र प्रदेश की। जिसके मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है भाई, कमेंट कर दीजिए भाई। आंध्र प्रदेश के जगत मोहन रेड्डी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 602, नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल, कबड्डी, मैदानी हॉकी, टेबल टेनिस। ये मैदानी हॉकी दोस्तों भारत का भी है राष्ट्रीय खेल, प्लस पाकिस्तान का भी है, पाकिस्तान का भी है, ठीक है। भारत प्लस पाकिस्तान का है, ठीक है। अब मैदानी हॉकी में दोस्तों कितने कितने प्लेयर होते हैं, किसी को पता है प्लेयर? इसमें दोस्तों 11 प्लेयर होते हैं दोस्तों। प्लेयर कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं हर एक टीम में, ठीक है। 11 खिलाड़ी, ठीक है। आपको पूछा नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, कमेंट करिए। तो यहां पर आप लोग क्या टिक करेंगे बताइए जल्दी से। नेपाल का वॉलीबॉल है दोस्तों, वॉलीबॉल है। और वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं दोस्तों, 6 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ी, ठीक है। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी बांग्लादेश का है। कबड्डी किसका भाई, बांग्लादेश का, बांग्लादेश का, बांग्ला। और कबड्डी में तो सभी को पता है 7 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने
सभी राज्य के राष्ट्रीय खेल और उनके खिलाड़ी की कितनी संख्या होती है उस खेल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 603, नवाब अतुम का हाल में ही निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है? समाज सेवक, राजनेता, एथलीट या इतिहासकार? कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। भाई क्लास चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करो, ताकि मैं जब भी क्लास लेके हूं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। तो ये कौन थे दोस्तों? ये समाज सेवक थे दोस्तों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 2 किसके बारे में उल्लेखनीय है? नागरिकता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, संघ एवं उसके राज्य। बात करें गुरुजी नागरिकता की, तो नागरिकता भारत के किस अनुच्छेद के किस भाग के अंदर आती है दोस्तों? बताइए बताइए दोस्तों। भाग 2 में, भाग 2 में अनुच्छेद देखिए 5 से 11, 5 से 11 इसके अनुच्छेद रहते हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में, भाग 3 में 12 से 35 इसके अनुच्छेद रहते हैं, 1235 इसके अनुच्छेद रहते हैं। राज्य और इसके संघ भाग 1 में, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ठीक है दोस्तों, तो आपको पूछा भाग 2 में क्या है? भाई भाग 2 में वो है नागरिकता। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 605, भारत के किस प्रदेश की सीमा तीनों देशों से लगती है? सिक्किम, बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। कमेंट करिए क्या होगा इसका सही जवाब। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों से लगती है और वो 3 देश कौन से हैं? वो 3 देश कौन कौन से हैं? पहला नाम ध्यान रखेंगे चीन, भी दूसरा भूटान, फिर तीसरा ध्यान रखेंगे नेपाल। इन तीनों से टकराने वाली सीमा कौन सी है भारत की? गुरुजी वो तो है सिक्किम। कौन सी है भाई? गुरुजी इसका सही जवाब सिक्किम है। तो यहां पर सिक्किम टिक करेंगे आप लोग, सिक्किम यानी कि ए ऑप्शन को। और आप मुझे बताइए कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? बताइए, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। भारत का वो कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है? बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। उसका नाम है गुरुजी त्रिपुरा। त्रिपुरा बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया त्रिपुरा। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं बांग्लादेश से घिरा हुआ तीनों ओर से। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बांग्लादेश, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों त्रिपुरा में एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? कोई कमेंट करके बताएगा। ब्लैक बर्ड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किस राज्य में? त्रिपुरा में ही है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। बंगाल के आप मुख्यमंत्री जानते ही होंगे, सुश्री ममता बनर्जी। अरुणाचल प्रदेश एपी के शी पेमा खांडू, है ना दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास को मित्रों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं मित्रों। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। आज आप इस क्लास के अंदर आपने कितने क्वेश्चन किए, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए जल्दी से बताइए। आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए मित्रों। ठीक है, ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बनाया जाता है। अगर इस क्वेश्चन में, इस क्लास में, इस पेपर में, इन क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो ये भी कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए। ठीक है, आज हमने आरपीएफ की 30 क्लासेस कंप्लीट कर ली मित्रों। कितनी? 30 क्लासेस आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारा टारगेट कितने का? हमारा टारगेट गुरुजी 50 क्लासेस का है। मैं दोस्तों 100% की गारंटी दे रहा हूं, इन 50 क्लासेस अगर आप देखकर चले जाते हैं एग्जाम में तो आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। देखो, हमारे आरपीएफ की 50 क्लास कंप्लीट करने के बाद हम हमारी नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे, हमारे मॉडल पेपर चालू होंगे दोस्तों एग्जाम तक। कंटिन्यू मॉडल पेपर चलेंगे दोस्तों आपके एग्जाम तक दोस्तों। ठीक है, तो इन सभी क्लासेस को अगर आप देख लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि जीके जीएस में जिसने अपनी पकड़ बना ली ना, वो मानो जंग जीत गया। ठीक है, ध्यान रख लेना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं क्लास का टाइम बता देता हूँ जो स्टूडेंट नए चैनल पर विजिट कर रहे हैं। इस क्लास का टाइम 8 PM रहता है दोस्तों, 8 PM डेली आप लोग जुड़िए मुझसे। 8 PM अपनी जीके जीएस की अपन ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, जीके जीएस का सुफरा साफ कर देंगे दोस्तों। डेली जुड़िए, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें और अपने सभी मित्रों में क्लास को शेयर करें। चैनल पर भी पहली बार विजिट करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी क्लास यूट्यूब पर लेके आऊँ तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे मित्रों। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और हाँ, अभी तक मैंने कितनी आज 30 क्लास कंप्लीट हो गई, इन सभी की PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी। जिसने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है
लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। कल मिलेंगे इसी टाइम पर, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।